दोस्तों, मैं द ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज बिहार बोर्ड 2023 के विद्यार्थियों के लिए वर्ग 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूं। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर पर आधारित है। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसके जवाब स्वरूप हम लिख सकते हैं मानव भूगोल का जनक जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रैटजेल मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ये फ्रेडरिक रैटजेल जर्मनी के रहने वाले थे और ये भूगोलवेता थे। दूसरा देखिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक फ्रेडरिक रैटजेल है, जो मानव भूगोल के जनक है। तीसरा देखिए, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री नामक पुस्तक 1925 ईस्वी में लुशियन फेवरे ने लिखा था। चौथा देखिए, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर है। ग्रिफिथ टेलर को नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। पांचवा देखिए, जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी नामक पुस्तक किसने लिखा। तो जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी नामक पुस्तक ग्रिफिथ टेलर ने लिखे। छठा देखिए, मानव भूगोल का वास्तविक विकास कब प्रारंभ हुआ। तो मानव भूगोल का वास्तविक विकास 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ था, जो आज तक जारी है। सातवां देखिए, एलन सेम्पल ने पर्यावरण निश्चयवाद के संदर्भ में कहा मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इन्होंने अपने विचार को व्यक्त करते हुए पर्यावरण निश्चयवाद के संदर्भ में यह बात कही कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। आठवां देखिए, वैज्ञानिक निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादक कौन है। तो वैज्ञानिक निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादक अमेरिकन भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर है। ये ग्रिफिथ टेलर अमेरिका के भूगोलवेता थे। इन्होंने वैज्ञानिक निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया। नौवां देखिए, मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा मानव भूगोल की है और यह परिभाषा एलन सेम्पल द्वारा दिया गया है। 10वां देखिए, फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक किसे माना जाता है। तो फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक विडाल डी ला ब्लास को माना जाता है। 11वां देखिए, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबद्ध है, जो भौतिक दशाओं के योग होते हैं। यह मानव भूगोल की परिभाषा किनके द्वारा दिया गया है। तो यह जो परिभाषा है मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबद्ध है, जो भौतिक दशाओं के योग होते हैं। यह परिभाषा रैटजेल के द्वारा दी गई है। ब्राह्मा देखिए, वेंदा नामक आदिम जनजाति, एक आदिम जनजाति का नाम है वेंदा। यह जनजाति हमारे मध्य भारत के अबुझमार क्षेत्र के वन क्षेत्र में निवास करते हैं। अब प्रश्न 13 को देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। जितने भी महाद्वीप है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका महाद्वीप का है। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। दक्षिण पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या पाई जाती है
और यह जो क्षेत्र है ये विरल जनसंख्या वाले, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र नहीं है। चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं ये प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं माने जाते हैं। व्यक्ति प्रवास के लिए प्रतिकर्ष कारक के रूप में चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाओं को नहीं मानते हैं, अर्थात चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं हो सकती। 16वां देखिए, 5 अरब से 6 अरब तक विश्व की जनसंख्या को बढ़ने में पूरे 100 वर्ष लगे थे। यानी विश्व की आबादी 5 अरब से 6 अरब तक पहुंची तो इस अवधि में पूरा 100 वर्ष लगा। 17वां देखिए, प्रकृति का मेज सीमित अतिथियों के लिए लगी है, जो अतिथि बिना निमंत्रण आएगा उसे अवश्य ही मरना होगा। यह कथन माल्थस का है, यह कथन माल्थस महोदय का है। 18वां देखिए, माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे। माल्थस एक निराशावादी अर्थशास्त्री थे। ये जनसंख्या वृद्धि से अधिक चिंतित थे। माल्थस के अनुसार जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि होती है। माल्थस ने कहा कि जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि होती है, अर्थात 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इसी क्रम के रूप में जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। 21 नंबर पे देखिए, माल्थस के अनुसार खाद्य सामग्री, भोजन सामग्री में अंक गणितीय वृद्धि होती है, अर्थात 1, 2, 3, 4 यानी जब क्रम से 1, 2, 3, 4 की जो वृद्धि होती है इसे अंक गणितीय वृद्धि कही जाती है। और खाद्य सामग्री, भोजन सामग्री में इसी प्रकार की वृद्धि होती है, ऐसा कथन माल्थस महोदय का था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या मैदानी भागों में केंद्रित है। स्वाभाविक है, जहां मैदानी भाग होते हैं वहां सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या और आबादी जो बसती है वह मैदानी भागों में ही बसती है। 23 नंबर पर देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। जलवायु जहां की मनुष्य के अनुकूल होती है, मनुष्य सबसे ज्यादा वैसे ही जलवायु वाले स्थान पर बसना पसंद करते हैं, इसलिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक में जलवायु शामिल है। 24 नंबर पर देखिए, विश्व में निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप यानी कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ओशिनिया है। ओशिनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया एवं इनके नजदीकी द्वीप समूह आते हैं। पूरी महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या ओशिनिया का है और इसके अंदर आने वाले ऑस्ट्रेलिया और इनके नजदीकी द्वीप समूह का है। 25 नंबर पर देखिए, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ अर्थात 6 अरब दर्ज की गई। 1999 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई। अब 27 नंबर को देखिए, जावा द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अभी तक सबसे ज्यादा द्वीपों में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वह जावा द्वीप में है। आवास जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि आवास से जनसंख्या परिवर्तन विशेष प्रभावित नहीं होती है, इसलिए आवास जो है ये जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। 29 नंबर देखिए, जनसंख्या परिवर्तन का कारक है, अर्थात जनसंख्या किन कारकों से बदल सकती है। पहला, प्रवास करने से जनसंख्या में वृद्धि और घटोतरी दोनों हो सकती है। जन्म लेने से जनसंख्या में वृद्धि होती है, मृत्यु होने पर जनसंख्या में घटोतरी होती है। तो जन्म लेना और मृत्यु होना जनसंख्या में वृद्धि और घटोतरी दोनों को दर्शाता है। इसी प्रकार प्रवास भी जनसंख्या में वृद्धि और घटोतरी दोनों को दर्शाता है। अब 30 नंबर देखिए, प्रतिकर्ष और
अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक यह प्रवास के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। 31 नंबर पर देखिए, रहन सहन की निम्न दशाएं जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। रहन सहन की जो निम्न दशाएं होती है ये जन स्थानांतरण के लिए अपकर्ष कारक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि निम्न दशा होने से व्यक्ति स्थानांतरण करेगा ऐसी बात नहीं है। 32 नंबर देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र में शामिल है। विरल जनसंख्या मतलब कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया शामिल है। 33 नंबर को देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को मूल रूप से सबसे पहले 1929 ईस्वी में W.S. थॉम्पसन ने प्रस्तुत किया। यह जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि की अवस्था को बताता है। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि की अवस्था को बताया अपने सिद्धांत में। 34 नंबर पर देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को संशोधित करके 1945 ईस्वी में F.W. नोटेस्टीन महोदय ने प्रस्तुत किया। इन्होंने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के तहत जनसंख्या वृद्धि की अवस्था को बताएं। 35 नंबर पर देखिए, 15 वर्ष से 59 वर्ष आयु की जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब 15 से जो 59 वर्ष की आयु जो होते हैं इसमें व्यक्ति कार्य करने में सक्षम होते हैं, कार्य को कर सकते हैं, इसलिए इन उम्र वाले व्यक्ति को कार्यशील आयु वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। 36 नंबर पर देखिए, लाटविया एक देश है, इनका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। लाटविया देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। 37 नंबर देखिए, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या आयु वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। 60 वर्ष से अधिक कोई भी उम्र हो उसे आयु वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि 60 वर्ष से अधिक उम्र होने पर व्यक्तियों में कार्य करने की क्षमता बड़ी तेज गति से घटने लगती है, इसलिए 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या को आयु वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। 38 नंबर पर देखिए, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश यानी सबसे ज्यादा नगर वाले देश ग्रेट ब्रिटेन है। यहाँ सबसे अधिक नगर है, गांव से कई गुना ज्यादा नगर की संख्या है। 39 नंबर पर देखिए, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश सिंगापुर है। बिल्कुल स्पष्ट है, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश सिंगापुर है, यहाँ कोई गांव नहीं है। 40 नंबर पर देखिए, विश्व में वर्ष 2015 में निम्नतम लिंगानुपात कतर का था। कतर ऐसा देश है जिनका लिंगानुपात 2015 ईस्वी में विश्व में सबसे निम्नतम सबसे कम था। प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ मात्र 308 महिलाएं थी। 41 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, बाल आयु वर्ग में शामिल होता है 0 से लेकर 14 वर्ष। बाल आयु वर्ग में 0 से लेकर 14 वर्ष को शामिल किया जाता है। इसके बाद प्रौढ़ आयु वर्ग में 15 से लेकर के 59 वर्ष की आयु को शामिल किया जाता है, यह कार्यशील जनसंख्या में आती है। और वृद्ध आयु वर्ग जो होते हैं यह 60 वर्ष व उससे अधिक उम्र में शामिल किया जाता है। इनको अब हम भूगोल के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड 2023 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इन सारे प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इनको सही से कंठस्थ करने की कोशिश कीजिएगा।